अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रीएम्बल समझा था। अब इस वीडियो से हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आगे जितने भी इसके 280 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम जो आर्टिकल से शुरू करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 1। अगर हम आर्टिकल नंबर 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 1 की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 डिफाइंस द नेम, फेडरल स्टेट्स एंड टेरिटोरियल कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान। मीन्स टू से आर्टिकल नंबर 1 के मुताबिक पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है और इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। फेडरल रिपब्लिक का मतलब होता है कि मुल्क प्रोविंसेस पर मुश्तमिल होता है और पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं होती। पाकिस्तान के प्रोविंसेस में कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं? प्रोविंसेस में आ जाता है पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद हमारा फेडरल कैपिटल है। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 2 डिक्लेयर्स इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। मींस इस आर्टिकल में क्लियर लिखा है कि इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट है। लॉज और पॉलिसीज इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 2A, मतलब आर्टिकल 2 का सब क्लॉज ए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमें क्या बताता है? आर्टिकल 2A मेक्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अ सब्सटेंटिव एंड इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली अगर हम बात करें प्रीएम्बल जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन आर्टिकल 2A ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दिया है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन सी बातें शामिल हैं? इसमें अल्लाह ताला की सोवेरेनिटी के बारे में बात हो रही है और इसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इस्लामिक वैल्यूज के बारे में बात होगी। अब ये सब सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि कोड्स और लॉज पर अप्लाई भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 3, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 3 डायरेक्ट्स द स्टेट टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। इस आर्टिकल का बेसिक आइडिया ये है कि स्टेट को चाहिए कि जुल्म और एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करे। मतलब कि ऐसा सिस्टम हो जहां पर हर बंदे को अपनी एबिलिटी के मुताबिक वो जो है काम करेगा और उसे अपनी मेहनत के मुताबिक ही रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब किसी का हक ना मारा जाए और फेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 4, राइट टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू लॉ। अब आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 4 गारंटीज द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान का हर सिटीजन और यहाँ रहने वाला हर शख्स, उसके पास ये हक है कि वो उसे सिर्फ लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाए। यानी कि किसी की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, बॉडी या रेपुटेशन को बिना लॉ के नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और जो काम लॉ मना नहीं करता उसे करने से रोका नहीं जा सकता, और जो काम लॉ जरूरी नहीं बनाता उसे जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पुलिस बिना लीगल रीजन के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 5, लॉयल्टी एंड ओबीडियंस। अब ये आर्टिकल हमें क्या बताता है? आर्टिकल 5 इम्पोजेस द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अपॉन एवरी सिटीजन। मतलब कि इस आर्टिकल के दो क्लियर पॉइंट्स हैं। हर सिटीजन का फर्ज है कि वो स्टेट का वफादार हो। हर शख्स पर लाजमी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करे, चाहे सिटीजन पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करना लाजमी होता है। सिंपल सी बात यह है कि राइट्स मिलते हैं लेकिन उनके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, और कोई भी शख्स लॉ से ऊपर नहीं होता। आर्टिकल नंबर, अब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो ये सारे आर्टिकल्स हमें क्या बताते हैं? अगर हम वन वन वर्ड्स में समझे तो आर्टिकल नंबर 1 पाकिस्तान की आइडेंटिटी और टेरिटरी के बारे में है। आर्टिकल 2 स्टेट रिलीजन के बारे में है। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी के बारे में है। आर्टिकल 4 सोशल जस्टिस के बारे में, और आर्टिकल 5 जो है सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज के ऊपर है। यहाँ तक हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे।